यहाँ तक कि आपने इतिहास के पन्नों से घटना सुनी हो तो गांधी जी के कितने बेटे थे जी? 4 बेटे। 4 बेटों में से एक बेटे का नाम था हीरालाल। और कहते एक बार हीरालाल एक बहुत सुंदर कोई मुस्लिम युवती रही होगी, उसके प्रेम पाश में बंद करके उससे विवाह करना चाहता था। जब पता लगा कि लड़की के घर वालों को, आसपास को और जितने भी होंगे उस समय वहां पर मुसलमान, उनको पता लगा कि हीरालाल हमारी लड़की से निकाह करना चाहता है, तो उन्होंने शर्त रख दी। और शर्त क्या रख दी? हम अपनी बेटी से तुम्हारा निकाह करा देंगे, लेकिन हमारे यहाँ विवाह नहीं होगा, निकाह होगा। और निकाह काफिर के साथ तो हो नहीं सकता। तो बोले फिर कि तुम एक काम करो, मुसलमान बन जाओ। अब हीरालाल बिना हड्डियों का, उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या दिक्कत। और बेटा किसका है वो? जोर से बोलो। ओह, महात्मा मुहत्मा तो थे नहीं वो। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, उन्हें महात्मा कहने वाले तो बहुत बड़ी भूल करते हैं। महात्मा वही कह सकते हैं जिन्होंने उनके बारे में पूरी तरह से जाना नहीं। इसलिए मैं तो नहीं मानती, आप मानो वो बात अलग है। आप भी स्वतंत्र, मैं भी स्वतंत्र। निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, राष्ट्र का कोई पिता नहीं होता, राष्ट्र ही सबका पिता होता है। पर यह भी भारतीय है कि यहाँ पर किसी को भी कोई भी उपाधि देके बैठा देते हैं। यहाँ ये किसी को बापू बोलने लगते हैं, ये किसी को दादा बोलने लगते हैं। क्यों जी? ये किसी को भैया बोलने लगते हैं, ये किसी को माँ बोलने लगते हैं, कोई भी उपाधि दे देते हैं। ये किसी को चाचा की उपाधि दे देते हैं। मुझे तो डर लगता है किसी दिन फूफा ना कहना शुरू कर दे किसी से। कोई भी उपाधि चलती है। ओ मेरे बंधुओं, विचार करना, आर्यजनों, चिंतन करना, राष्ट्र ही सबका पिता होता है। राष्ट्र का कोई पिता, जोर से बोलो, नहीं होता। पर एक व्यक्ति चिंतन करना, विचार करना, जिसने ये दावा किया कि मेरे रहते भारत के टुकड़े नहीं होंगे, अगर होंगे तो मेरी लाश पर होंगे। और उस व्यक्ति ने टुकड़े करवा भी दिए, अलग बंटवा भी दिया। और अलग बंटवा करके जब जगह जगह दंगे छिड़े, तो जहां हिंदुओं का नरसंहार होता था वो व्यक्ति कभी आंदोलन करने नहीं गया। पर जहां हिंदुओं ने बदले में बदला लेने की ठान करके 2-4 हत्याएं की, वो व्यक्ति डंडा लेके, लाठी लेके तुरंत पहुंच जाता था वहीं पर आंदोलन करने के लिए। अब पता नहीं वो किस हिंसा की बात कर रहा था और किस अहिंसा की बात कर रहा था। मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, विचार करना, चिंतन करना। राष्ट्र का पिता बनकर के घूमा, पता लगा कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करता दुनिया में घूमा। अरे जिसने 14 वोटों का समर्थन मिलने वाले सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, और 2 वोटों का समर्थन मिलने वाले गाय का कलेजा खाने वाले नेहरू जैसे गद्दार को भारत के ऊपर बैठा करके चला गया, वो काहे का महात्मा था। आप विचार करना, चिंतन करना। अगर उस समय सरदार पटेल इस भारत के प्रधानमंत्री बन गए होते तो शायद आज भारत की दशा भी कुछ और होती और दिशा भी, जोर से बोलो, कुछ और होती। ध्यान रखना। मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, उसका बेटा हीरालाल